1 अक्टूबर 2020 से हमारी ज़िंदगी में कुछ अहम बदलाव आए हैं, जैसे कि बैंकिंग से लेकर ड्राइविंग तक, मिठाई से लेकर दवाई तक और हॉस्पिटल वार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड तक कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको इन्हीं 10 बड़े बदलावों के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सभी का डिजिटल बुआ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। वो 10 बड़े बदलाव कौन कौन से हैं वो मैं एक एक करके बताऊंगा। तो आज का जो सबसे पहला बदलाव है वो है ड्राइविंग की तरफ से। अब से जो है आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस का फिजिकल कॉपी लेके चलने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले क्या होता था कि आप जब घर से निकलते थे तो आपके पास जो है आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस का फिजिकल कॉपी होना अनिवार्य होता था, ताकि जब पुलिस चेकिंग करे तो आपको उसे दिखाना होता था। लेकिन अब 1 अक्टूबर से ऐसा नहीं होगा। आप अपने आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस का सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में रख के चल सकते हैं। फिजिकल कॉपी लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस वाले कहीं पे डिमांड करते हैं तो आप उन्हें सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं, जिसे कि आप डिजी लॉकर जैसे लॉकिंग ऐप में जो है सुरक्षित रख सकते हैं। कोई भी पुलिसकर्मी जो है आपको फिजिकल कॉपी दिखाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जो है आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो है ड्राइविंग की तरफ से ही। आप ड्राइविंग के दौरान जो है मोबाइल का इस्तेमाल करना अलाउ हो चुका है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ड्राइविंग के दौरान आप मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ एक कंडीशन में कर सकते हैं, जब आप अपने लोकेशन को नेविगेट कर रहे हो। मतलब आप किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हो और आपको एड्रेस ना पता हो तो आप अपने मोबाइल का उपयोग करके नेविगेट करके जो है अपने मंजिल तक पहुंच सकते। बस उसी कंडीशन में जो है आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा मोबाइल यूज़ करना आज भी जो है कानूनन अपराध है। अगला जो बदलाव है वो है स्वास्थ्य बीमा की तरफ से। ये बदलाव बहुत ही अच्छी बदलाव है, क्योंकि अब जो है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो कि हेल्थ बीमा करती है वो आपके द्वारा किए गए बीमा को ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। पहले क्या होता था कि आप बीमा करते थे अपने हेल्थ के लिए, और जब आपको ज़रूरत होती थी तो वो जो कंपनियां हैं वो किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट कर देती थी आपको जो है आपका रिटर्न देने से। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब कोई भी कंपनी जो है जो हेल्थ बीमा करती है वो अब इस तरह के पॉलिसी को इतना ईजिली जो है रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। अगर आपने 8 साल तक प्रीमियम भरा है तो उन्हें हर हाल में जो है आपको आपका रिटर्न आपके ज़रूरत के वक्त में देना ही पड़ेगा। और जो रिटर्न का टाइमिंग है वो बहुत ही कम कर दिया गया है। अगली जो बदलाव आई है वो एलपीजी की तरफ से है। एलपीजी जो कि आपको जो है फ्री में मिलता था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, उसकी मियाद जो है 30 सितंबर को जो है ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये कि अब आपको उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाला फ्री गैस अब फ्री नहीं रहा। अब उसके लिए आपको एक चार्ज पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप एलपीजी गैस की सुविधा ले पाएंगे। अगला जो बदलाव है वो है विदेश घूमना या विदेश से पैसा मंगाना। अगर आप विदेश घूमना चाहते हैं या विदेश से पैसा मंगाना चाहते हैं तो वो आपको अब महंगा पड़ने वाला है। पहले क्या था कि आप विदेश जाते थे या विदेश से जो पैसा भेजते थे उस पर टैक्स इतना ज़्यादा नहीं लगता था, लेकिन अब अगर आप साल में 7 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं विदेश से, या कोई भी टूर पैकेज लेते हैं 7 लाख से ऊपर का, तो आपको 5% का जो है टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो अब जो है विदेश घूमना या विदेश से पैसे भेजना जो है महंगा हो चुका है। जो बदलाव हुआ है उसके अंतर्गत ई कॉमर्स कंपनियां जो है अब किसी भी डिजिटल सेल के लिए आपसे जो है 1% का टैक्स जो है वसूल करेगी। ये उनको ऑथराइज हो चुका है। मतलब अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील जैसे वेबसाइट से, तो आपको अपने प्रोडक्ट का 1% जो है टैक्स के तौर पर ई कॉमर्स कंपनी को देना पड़ेगा, जो कि आपके बिल के साथ ही इंक्लूडेड होगा।
अगला जो नियम है, 7वां नियम जो बदला है, उसके अंतर्गत अगर आप मिठाई सेलर हैं या आपकी मिठाई की दुकान है तो आप बासी मिठाई नहीं बेच सकते हैं। जैसे कि पैक्ड फूड पे बेस्ट बिफोर यूज लिखा होता है, वैसे ही आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी कि ये कब एक्सपायर हो रहा है। हाँ, ये बासी तो नहीं है, ये ख़राब तो नहीं हुआ है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो है आप मिठाई की दुकान पे जाते थे, वो कैसा भी मिठाई आपको चिपका देते थे और आप लेके आ जाते थे। लेकिन अब जो है आप अगर मिठाई लेने जाते हैं तो उससे पूछ सकते हैं कि इसका बेस्ट बिफोर यूज कितने दिन का है और ये कब एक्सपायर हो रहा है। अगर दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो आप उसके अगेंस्ट जो है कंप्लेन कर सकते हैं। अगला जो बदलाव है वो है टीवी की तरफ से। अब जो है टीवी जो है महंगा हो जाएगा। यहाँ टीवी से मतलब है एलईडी या एलसीडी जो भी है, उस पे आपको जो है 5% का इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स जो है लगेगा। तो आने वाले समय में या फिर यूँ कह ले कि अभी अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको एलईडी या एलसीडी पर जो है 5% का इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स देना पड़ेगा। अगला जो बदलाव है वो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से रिलेटेड है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के नियमों में बदलाव किए गए हैं। बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए आरबीआई ने यह डिसीजन लिया है कि आप जो है किसी भी तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या फिर आप अगर विदेश घूम रहे हैं तो आपको उससे पहले अपने बैंक में जाके इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को जो है ऑन करवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं ऑन कराना तो आप उसे ऑफ भी करवा सकते हैं। तो उसको चालू करवाने के बाद ही जो है आप किसी भी तरह के इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम का यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो बदलाव आया है कानून में, उसके अकॉर्डिंग सरसों तेल में आप किसी भी और कुकिंग ऑयल को मिक्स नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी या फिर कोई दुकानदार ऐसा करता हुआ पाया गया या उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन जाता है तो उसे नए कानून के तहत जो है उसे सज़ा दी जाएगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।